नेटफ्लिक्स ने विवादित वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक में मंगलवार 3 सितंबर को बदलाव कर दिए। अब वेब सीरीज के ओपनिंग डिस्क्लेमर में ही हाईजैकर्स के रियल और कोड नाम दिखेंगे। नेटफ्लिक्स के सिर्फ डिस्क्लेमर भर में लिख देने से क्या नाम बदलने का मामला थम जाएगा? ये तो आप सभी को भी पता होगा कि फिल्म या वेब सीरीज का डिस्क्लेमर कितने लोग पढ़ते हैं। ऐसे में क्या इसे एक नेटफ्लिक्स के नाम बदलने को क्यों ना सोची समझी साजिश के तहत उठाया गया कदम माना जाए। वेब सीरीज हमारे यहाँ चल रही हैं, इस पे तो बैन होना चाहिए। जनता ने पूरे प्रदेश को जो है नसीहत सिखाई। ये मूवी बननी ही नहीं चाहिए, अगर है तो उसका विरोध होना चाहिए और सभी को करना चाहिए। कांग्रेस की सरकार उखाड़ करके फेंक दिया था। कोई टेलीविजन पे चेहरा देखना पसंद करता है? कोई नहीं करता है। इस देश में यही परोसा जा रहा है, ये एक गैंग है। 1999 में अफगानिस्तान के कांधार में जो IC-814 प्लेन जो हाईजैक हुआ था, उसको लेकर के अब IC-814 फिल्म जो नेटफ्लिक्स पे लाई जा रही है, उसमें जो आतंकवादी थे उनके जो नाम हैं वो नेटफ्लिक्स के द्वारा हिंदुओं के नाम पर रखा गया, जिसके बाद ये मामला अब देश भर में तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने भी नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई है, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने कहा है कि इन नामों पर कहीं ना कहीं नामों को बदला जाएगा, इसका आश्वासन दिया है। जो अभी कांधार में जो हाईजैक हुआ था, उसके बाद जो अभी नेटफ्लिक्स पे मूवी आ रही है, इसमें जो आतंकवादियों के नाम थे वो हिंदुओं के नाम पे दे रहे, इसको कैसे देखते हैं? हिंदुओं के नाम पे किया जाएगा तो उसका बिल्कुल विरोध किया जाएगा। हिंदू तो उसमें एक नहीं था, और उसके एवज में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और एक जसवंत सिंह जी थे, वो उन्होंने जाकर के 7 कुख्यात आतंकवादियों को छोड़ा गया था, ले जाकर के जब वो कंधार में छोड़े गए हैं अफगानिस्तान, तब हमारे जो 165 लोग उसमें थे भारतीय, जिनका वो हुआ था, और उसमें कई लोगों को मर्डर किया। वो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही देश को लजाने वाला, और वो आतंकवादियों को बहुत क्रूरतम जिसको कहा जाए वो तो आप कैसे देखते हैं? लगातार बॉलीवुड में जो मूवियाँ आती हैं, कहीं ना कहीं उसको हिंदुत्व को लगातार कटघरे में खड़ा किया जाता है, वो चाहे PK जैसी मूवी रही हो, चाहे नेटफ्लिक्स पे जो नई मूवी आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, तो ये एक गैंग है चल रहा, हिंदुओं को गैंग चल रहा है कि आप अभी क्या आप मोहम्मद साहब के ऊपर कोई बना सकते हैं? मोहम्मद साहब का कार्टून बना करके सिर्फ कार्टून बना के नहीं दिखा सकते, लेकिन हनुमान जी को कार्टून बना दिया जाएगा, शंकर जी को कार्टून बना के घुमा दिया जाएगा, और घुमाया जाता है, और ब्राह्मणों को उसमें पिक्चर में एकदम गरीब वो मारते हुए दिखाया जाएगा, वो समझ गए। और वो जो हीरो होता है, वो हीरोइन की इज्जत मंदिरों से नहीं बचाता, हर मंदिरों में सिर्फ वही होता, वही दिखाया जाता है। इस देश में यही परोसा जा रहा है, ये एक गैंग है जो आतंकवादियों का, जो भारत के खिलाफ साजिश रच करके भारत को की संप्रभुता को और सनातन को और हिंदुओं को विवाद में और उनको बदनाम करने की एक साजिश है, जिससे ये देश के हिंदू और सनातन लोग बदनाम हो। ये जो कांधार का हाईजैक हुआ था, इस पे जो अभी वेब सीरीज आ रही है, उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जो आतंकवादी थे वो हिंदू थे। देखिए, जो वेब सीरीज हमारे यहाँ चल रही हैं, इस पे तो बैन होना चाहिए। आज हिंदुओं को इतिहास में लिख दिया जाएगा, फिल्मों बना दिया जाएगा कि वो आतंकवादी कंधार का जहाज जैक करने वाले हिंदू थे, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदू मुस्लिम यही कहेंगे कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आतंकवादी का नियम धर्म नहीं होता, और हमको लगता है आतंकवाद हमेशा सरकारों द्वारा प्रायोजित है, और सारे देश की सरकारों को ये पता होता है कि कौन हमारे यहाँ ISI का एजेंट आया है, कहाँ हमारा RA का एजेंट गया है, कहाँ FBI का एजेंट आया है। ये सारे अधिकारियों को, NIA को भी पता होता है, और इस पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। कुछ हिंदू लोग ऐसी ओछी मानसिकता के लोग हैं। अरे 90 का भाजपा की सरकार थी, और उसके पहले वो जो हुए वो दंगे हुए, क्या भाजपा की सरकार थी? जो मुजफ्फरनगर दंगा किसकी सपा की सरकार थी? अरे सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं, ये आतंकवादियों की कोई सही जात नहीं होती है। ये आतंकवादी हमेशा ही, आप भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप एक चैनल चलाते हैं, और आप नहीं ज़्यादा, हम लोगों की मानो ज़्यादा उम्र है, आप भी समाज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप समाज में जा रहे हैं। अब हर आतंकवादी घटना में मुसलमानों का ही नाम क्यों आ जाता है? देखिए, अभी पंडित जी कह रहे थे
कि जब जब कुछ होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सनातन को जगा रही, सनातन को आगे बढ़ा रही, समझो। और भारतीय जनता पार्टी एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर आदमी सम्मान करता है, समझो। और सम्मान करने लायक अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारतीय जो वर्तमान समय के भाजपा है वो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर चलती हुई नजर आ रही। अरे अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर मोदी जी चलते आ रहे हैं। मोदी जी के नाम पर चुनाव हिंदुस्तान का हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हुआ था, समझो। और जो बैठ है पूरे प्रदेश में, अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पे चुनाव हुआ था जी, या मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ? नहीं, मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ था। बच्चों ने गांव में नारा लगाया था, गांव में नारा लगाया था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबके दिल में मोदी, सबका साथ। लेकिन मोदी जी का हर हर मोदी महादेव से जुड़ा हुआ हर हर मोदी, मोदी को महादेव की संतुलन में रखना क्या ठीक है? ये बात बिल्कुल रखना ठीक है। अरे भाई, लोग तो यही बताते हैं कि मोदी जी ही राम को लाए हैं। अरे हम तो कहते हैं राम तो सबको लाए हैं, हम तो राम तो हमको लाए हैं। अल्लाह भगवान में कोई फर्क तो है नहीं। तो आप इस नारे का समर्थन करते हैं कि मोदी जी राम को लेके आए? अभी सर हम तो ये कहते हैं कि हमको राम लेके आए। हम ये कैसे कहते हैं कि मोदी को राम सबको लेके आए? हाँ, हम सबको लेके आए हैं। ये तो वो दशा हो गई कि पहले दुनिया में बाप आया है कि बेटा आया है। तो पहले बाप आया तब बेटा भी पैदा हुआ है, तो इससे आप खुद ही मूल्यांकन कर लीजिए। अगर राम को मोदी लेकर के आए होते तो अयोध्या में ये स्थिति भाजपा की होती? देखिए, ये वहाँ पर लल्लू सिंह जी बोल रहे थे कि अगर हम 400 पार तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इसलिए वहाँ की जनता ने पूरे प्रदेश को जो है नसीहत सिखाई। मिल्कीपुर, बीकापुर, रुदौली, दरियाबाद जी, ऐसी कोई विधानसभा नहीं रही है। अयोध्या, वो अयोध्या की परिधि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सिर्फ वही परिधि में भाजपा सिर्फ 4000 वोटों से जीती है। बाकी 5 की 5 विधानसभाओं से भाजपा हारी है। देखिए हम 5 विधानसभाओं पर लल्लू सिंह का प्रभाव है। देखिए हम आपको बता दें, राम की नगरी है अयोध्या, और राम ये नहीं चाहते हैं कि किसी का बुरा हो। ये जो लल्लू सिंह ने बोले थे कि 400 पार हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसलिए वहाँ के राम जी की धरती ने उनको जवाब दिया है कि तुम किसी का हक नहीं मार सकते हो। राम तो सबके हैं, राम खाली लल्लू सिंह के थोड़ा हैं। राम तो सबकी रक्षा कर रहे हैं, हमारी भी राम रक्षा कर रहे हैं। तो लल्लू सिंह को इसलिए अयोध्या की जनता ने जो है सजा दी है। क्या लगता है कि अभी दो सवाल जो है बड़े निकल के सामने आ रहे हैं? एक तो ये बात कही गई कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और दूसरा एक नारा और निकल के आया जो राम को लेकर के आए हम उनको लाए। ये हर हर मोदी मतलब जानते हो, कष्ट हरने को कहते हैं। हर हर महादेव कहते हैं ना। तो हमको कष्ट था, हम मोदी जी से हम अपनी जो अपील रख रहे हैं, हर हर मोदी, ठीक है। ये अलग बात है, वो जो बता रहे हैं जो राम को लाए हैं घर को। भाई राम को ये नहीं जानते राम को लाए हैं। मंदिर स्थापित किया जो सालों से विवाद चल रहा था, और जो ढांचे ढाए गए थे, कितने लोग वहाँ बलि चढ़े, कितने लोगों का वहाँ खून बहा, कितने कार सेवक मारे गए, और इतना सुगत समय वही बता रहे हैं। अब हम अपने प्रमुख मुद्दे पे आते हैं। कांधार में जो प्लेन हाईजैक हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी इस समय देश के प्रधानमंत्री थे। अब उस पर नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ बन रही है। उस वेब सीरीज़ में यह दिखाया जा रहा है कि जो आतंकवादी थे वो हिंदू थे, उनके नाम पे उनके नाम रखे जा रहे हैं हिंदुओं के नाम पे। कैसे देखते हैं इसको? या अगर ये सीरीज बन रही है वो आतंकवादी के नाम हिंदू से संबंधित रखे जा रहे हैं, तो मैं इसका तो पहले पूर्णतः विरोध करता हूँ। तो ये मूवी बननी ही नहीं चाहिए। अगर है तो उसका विरोध होना चाहिए और सभी को करना चाहिए, क्योंकि हर आतंकवादी किस कौम से आता है सभी कोई जानता है। उसका नाम कहाँ से जुड़ा होता है, क्या नाम, कहीं खान होता है, कहीं मोहम्मद होता है, कहीं कुछ होता है। तो ये मूवी जो बन रही है उसका मैं सरासर विरोध करता हूँ। क्या लगता है कि ऐसे जो नेटफ्लिक्स पे लगातार ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं, ऐसी मूवियाँ आ रही हैं बॉलीवुड के द्वारा, इसको बैन होना चाहिए? नहीं, बैन नहीं होना चाहिए। जो सत्य है दिखाएं। जैसे बहुत सारी और सीरीजें आई हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक चेहरा, कितने लोग मारे गए, ये सब ऐसा दिखाएं कुछ कि सब लोग देखें और समझें कि हमारे पीछे जो है हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का चरित्र कैसा रहा हो, जो पीछे और नेता हो जो महापुरुष हैं उनका चरित्र ऐसे दिखाएं कि उसको जो हम मनगढ़ंत कहानियों में डाल के
दिखाने से कोई मतलब नहीं, जनता को गुमराह न करे। कंधार जो हाईजैक हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस पर अब नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आ रही है, उसमें तो जो आतंकवादियों के नाम थे वो हिंदुओं के नाम पे रखे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अभी पहले आने दीजिए, जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं हैं, ट्रेलर भी देख लें तभी उस पर कोई चर्चा करें। पॉलिसी दी जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? नहीं, ऐसे हम हवा वाला तीर नहीं चलाते हैं। कांधार हाईजैक को लेकर के जो वेब सीरीज आई उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि लगातार हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। ऐसी वेब सीरीज सरकार को तुरंत बैन करनी चाहिए और सरकार को सख्त कदम भी उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज मिश्रा, शुभम, यूपी संवाद, लखनऊ।